इंटरनेशनल डिपार्चर सेक्शन तो बहुत सजा हुआ है। शुक्र है कि अंदर बैठेंगे, बाहर तो भाई मच्छर बहुत तंग कर रहे थे। और बुरी खबर ये है कि हमारी फ़्लाइट 3 घंटे लेट है। इस लॉन्च के अंदर आइटम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन भाई हमारे लिए बहुत कम है। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुई और उसके साथ बोर्डिंग भी हो रही है। मेरी सीट नंबर है 22 और मैं इधर से जाऊँ या यहाँ से, वो सेंटर ही बनेगा। और आज इस फ्लाइट का सबसे आखिरी पैसेंजर मैं हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई भी पैसेंजर नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। भाग दौड़ देखें, पुलिस आ गई है, फौरन से फुटपाथ खाली करेंगे। सिग्नल बंद होगा, 3 बज गए हैं, कोई नहीं है पता है रोड के ऊपर, लेकिन फिर भी भाई ये लोग ना कानून नहीं तोड़ते। ये गाड़ी को देख के हम आए, हमारे वाली गाड़ी से ज़रा पीछे इसने उतारा है और यहाँ पे मैंने कहा शायद लोकल्स हैं तो इनसे हमें पता चल जाएगा। और इधर भी ये देखिए, इधर तो बहुत सारी दुनिया में खजल हो रही है। ये मेंटेनेंस चल रही है और यहाँ पे ये देखें, ये लोग बैठे हुए इधर अंदर, अंधेरा है। और इस जगह अगर आप देखें तो ये देखिए लोग यहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी सब ट्रैवलर हैं। तो अब हम भी इनके साथ यहीं वेट करते हैं, क्योंकि जो दूसरा टर्मिनल है ना, वो सामने वाला जो आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो हमें भी इनके साथ यहीं वेट करना होगा और एयरपोर्ट टर्मिनल खुलने का इंतज़ार करना होगा, वो कब सो के उठें और कब ये एयरपोर्ट खुलेगा। ये लोग भी हमारी तरह शायद टर्मिनल 1 से यानी डोमेस्टिक से वापस गए हैं और अब फिर दोबारा उसी पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि हम इंटरनेशनल डिपार्चर पे चलते हैं यार, उधर ही शायद शिफ्ट हो गए हो, लेकिन फ़्लाइट इधर से ही जाएगी और हम लेकिन फिर भी जा रहे हैं। बैग हमने टर्मिनल 1 पे ही रख दिया और ज़रा बाई वॉक ट्रैवल कर रहे हैं उस तरफ, ताकि देखें तो सही कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। ये ना हो कि हम इधर ही बैठे रहें। इंटरनेशनल डिपार्चर सेक्शन तो बहुत सजा हुआ है, यहाँ लाइटें भी हैं, सब कुछ। और शुक्र खुदा का कि हमें कोई बंदा यहाँ पे नज़र आया। ये भाई सब बैठे हैं जो एयरपोर्ट स्टाफ है, ना कोई टैक्सी वाला, ना कोई मुसाफिर, ना कोई आना ना कोई जाना। लेकिन ये भाई साहब चलो, बंदा कोई नज़र आया। और यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल रही है अराइवल्स में। अच्छा 9 बजे है अराइवल, तो मतलब अभी कोई भी फ़्लाइट नहीं आ रही, ठीक है। इसीलिए इस एयरपोर्ट के ऊपर कोई रश नहीं है, सन्नाटा ही सन्नाटा। शुक्र खुदा का एयरपोर्ट का कोई अमला आया और अभी आई थिंक कोई चेक इन शुरू होने वाली है। वेट जेट से है हमारी फ़्लाइट और ये लग रही है सामने वियतनाम एयरलाइंस। आप देखिए पूरी शांति है, एयरपोर्ट पूरा बंद है, ये लाइट्स वगैरह अभी ऑन हुई हैं। तो हमारी तो अभी चलो शुक्र है कि चेक इन नहीं, तो अंदर बैठेंगे, बाहर तो भाई मच्छर बहुत तंग कर रहे थे, वहाँ अंदर जाके कहीं बैठते हैं। अच्छी खबर हमारे लिए ये कि एयरपोर्ट खुल गया, और बुरी खबर ये है कि हमारी फ़्लाइट 3 घंटे लेट है और हम आए भी 3 घंटे पहले। 6 घंटे अब एयरपोर्ट पे रहेंगे और अभी तो सिर्फ अमला आ रहा है। मतलब अजीब सूरत हाल है, हम देखते हैं कि पैसेंजर जा रहे हैं, गौर से देखते हैं तो वो अमला होता है। अभी तक सिर्फ फ़िज़ाई अमला, एयरपोर्ट अमला वो एंटर हो रहा है और हम यहाँ पे बैठ के बस इंतज़ार करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट लॉन्च भी जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ। तो ये सीन्स भी होते हैं ट्रैवलिंग में। ऑनलाइन चेक इन का ये फ़ायदा हुआ हमें कि अभी काउंटर्स तो नहीं ओपन हुए थे हमारी फ़्लाइट के लिए, लेकिन चेक इन होने की वजह से बोर्डिंग पास था और वो दिखा के हम मेन टर्मिनल में आ गए, सिक्योरिटी चेक इन से भी आ गए। तो अभी यहाँ पे सर्च करेंगे कौन सा लॉन्च हमारे पास एक्सेस अवेलेबल है और फिर उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन अगर वो ना भी हो तो यहाँ बैठने की जगह और टेम्परेचर जो है बाहर की निस्बत बहुत बेहतर है। दानांग एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर लॉन्च एक्सेस लेने के लिए नोट कर लीजिए, ये आप सिक्योरिटी चेक इन से निकलेंगे और उस तरफ भी लॉन्च है, वो एक्सेसिबल नहीं है इस कार्ड के ऊपर। तो आप यहाँ आएंगे और ये सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको ये मिल जाएगा वियतनाम एयरलाइन डोमेस्टिक। ये आपको डोमेस्टिक टर्मिनल पर मिलता है, जो 4:30 बजे ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे और भी 3 या 4 लॉन्च हैं, लेकिन ये मास्टर कार्ड जिसके मुतालिक हमने बतला रखा है उस पर सिर्फ इसी में एक्सेस अवेलेबल है। तो बस 5 मिनट रह गए, उसके बाद अंदर चलते हैं और इसका मेन्यू आपको दिखाते हैं। अंदर पूरी तैयारियां जारी हैं और मेन्यू सेट किया जा रहा है।
इस लॉन्च के अंदर भी वीआईपी रूम यानी बिज़नेस क्लास के लिए। और यार क्या खूबसूरत लॉन्च बनाया है भाई, वाह। ले जनाब, अब यहाँ पे बैठेंगे, आराम करेंगे तसल्ली के साथ। ये अच्छा हो गया। इसके ऊपर हम सोच रहे थे पता नहीं डोमेस्टिक के ऊपर कोई टर्मिनल अवेलेबल हो या ना हो, जैसा हमें बाली एयरपोर्ट पे नहीं मिला था वापसी पे। तो अब भी आइटम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह करे हमारे खाने लायक भी हों। तो इस तरफ, वाह यार बहुत अच्छा बना है, खुली खुली सी जगह, वरना अमूमन ये बड़े तंग से होते हैं ज़्यादा लोगों को बिठाने के लिए, लेकिन बेहतरीन। इस लॉन्च के अंदर आइटम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन भाई हमारे लिए बहुत कम है क्योंकि वो ज़्यादातर बीफ और पोर्क वगैरह ही है। एक अहम चीज़ मैं यहाँ पे अपने देखने वाले को बता दूँ, हम ये यहाँ पे लेने लगे थे योगर्ट, लेकिन फिर योगर्ट जो है ना बाद में पता चला कि ये हम नहीं खा सकते। ये वाली योगर्ट, ये देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर पता क्या प्रॉब्लम थी, इस योगर्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐसा था जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते थे, और वो वजह ये थी कि उसके अंदर जेलेटिन था। जेलेटिन एनिमल फैट से बनाई जाती है और ज़्यादातर ये पोर्क की फ़ैट से बनता है। तो चाहे पोर्क हो या गाय या कोई और, अगर वो ज़िबा नहीं हुआ तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है। इसलिए इस बात को आप जहन में रखिएगा कि कभी आप ये योगर्ट यहाँ लॉन्च में खाएं तो उसको चेक कर लीजिए कि क्या उस कंपनी की योगर्ट के अंदर जेलेटिन तो नहीं है, और अगर जेलेटिन है तो मत खाइए। यहाँ पे लेकिन दूध पड़ा है और उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, तो मैं फिर अभी दूध पीऊँगा। तो दूध तो मिल गया है, लेकिन यार ये ठंडा नहीं है और ये है गर्म। आइस ढूंढता हूँ फिर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हलाल लिखा हुआ है, और अगर हलाल लिखा है तो इट्स मीन इट्स हलाल। रात 2 बजे के उठे हुए हैं और अभी 9 बजने वाले हैं, कोई 7 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, और अभी जा रहे हैं गेट की जानिब की। अनाउंसमेंट हो गई है, फ़्लाइट रेडी है। यार ये लॉन्च ना होता ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 3 घंटे लेट थी फ़्लाइट, सफ़र में चलता है। बस ये था कि यार कहीं ये कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों इन एरियाज़ के अंदर फ्लड वार्निंग्स भी चल रही थी, लेकिन बारिशें नहीं हुई जो हम रुके। जुनेद आप भी इधर आ जाओ, मुझे लगता है पीछे खड़े हैं। भाई लाउंज तो जो है ना, लॉन्च आपकी बात काट रहा हूँ जी, लाउंज जो है ना ज़िंदगी आसान कर देता है। बहुत ज़िंदगी हम आसान रात है सारी सोए भी नहीं, और जी। हम पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट खुलने से भी पहले। सोफ़ा सीट्स थी और बड़ा ठीक है, अच्छा तो कंफर्टेबली बैठे। अगर हमारे पास फ्लाइट लेट होगी 3 घंटे, तो अगर लाउंज ना होता तो हम कितने स्ट्रेस में होते। बिल्कुल सही। या ओके जुनेद, आप कुछ कहना चाहोगे जी, लाउंज के बारे आप में? भी इत्तेफाक करेंगे। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुई और उसके साथ बोर्डिंग भी हो रही है, वरना अमूमन ये तकरीबन कुछ 10 मिनट पहले ही कर देते हैं। तो अब तो मज़ीद फ़्लाइट लेट नहीं होगी, थैंक गॉड। और 9 बजे तकरीबन आई थिंक 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी दानांग से हो ची मिन के लिए। थैंक यू। मेरे सीट नंबर है 22, और मैं इधर से जाऊं या यहाँ से, वो सेंटर ही बनेगा। तो बेहतर ये है कि फ्रंट से जाते हैं और ऐसे पीछे चलते हुए जाएंगे। यार ये एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन फ़्लाइट्स यहाँ पे नहीं है। ये सारा देखिए ये खाली है, सिर्फ वियतनाम एयरलाइन की एक फ़्लाइट मौजूद है यहाँ पे, और सारा खाली है। शायद अभी सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न चल रहा है इसलिए। और वैसे भी यहाँ फ़्लाइट्स जो हैं ये सुबह 6 बजे शुरू होती है। पता नहीं इनका कोई रूल है ऐसा, या ये डोमेस्टिक टर्मिनल होने की वजह से ये सीन है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो 6 बजे शुरू हो रही हैं। और वैसे तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से अभी बोर्ड करेंगे जहाज़ में, और धूप बड़ी सख्त है, लग रही है जल्दी से बस चलते हैं। इसीलिए ये इन्होंने शैडो के लिए भी बनाया और बारिश से बचने के लिए भी। और आज इस फ्लाइट का सबसे आखिरी पैसेंजर मैं हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई भी पैसेंजर नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में ज़रा लेट हो गया। सबसे आखिर पे मैं बोर्ड हो रहा हूँ जहाज़ में। जहाज़ में सारी देरी बोर्डिंग के दौरान इस वजह से होती है कि सामान सेट करना होता है। शुक्र है कि लोगों के पास ज़्यादा हैंड कैरी नहीं है, वरना मुझे अपने बैग की टेंशन हो रही थी। आखिर में रह गए हूँ तो जगह जो है ना बाद में ज़रा मुश्किल ही मिलती है। शुक्र है जगह सीट से थोड़ी दूर मिली, इसीलिए मैंने सामने रखा ताकि नज़र उस पर आती रहे। चलें जी, थैंक यू कैप्टन शरी। वेटजेट की ये फ़्लाइट हमने दानांग से हो ची मिन के लिए बुक की है, और ये हमें 11,300 की पड़ी तकरीबन।
और इस फ़्लाइट का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इससे बाली से हनोई इस फ़्लाइट पे नहीं आए। यानी है तो यही एयरलाइन थी लेकिन सीट्स ऐसी नहीं थी, क्योंकि अब ये देखिए ज़रा, ये शरियार बैठा है और इसके ये जो ना कोई यहाँ पे सपोर्ट के लिए नहीं है, मतलब ये सीट इतनी है। और इसके अलावा ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये है ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है। मतलब ये देखो ना, अब बंदा सीधा नहीं बैठ सकता, बंदे को यहाँ बैठना पड़ेगा और आगे से सीट पहले ही छोटी है। तो भाई ये होता है बजट एयरलाइन में अक्सर औकात, जब बंदा अजाब में फंस जाए ना। लेकिन यार हमारी फ़्लाइट होगी मैक्सिमम 1.5 घंटे की, तो हम बस बातें करते कराते पहुंच जाएंगे। शुक्र खुदा का कि लॉन्ग रूट पे ऐसी कोई फ़्लाइट बंदे की ना हो। और हमारी यही एयरलाइन थी जब बाली से हनोई आई, लेकिन वो फ़्लाइट अच्छी थी वो वाली। थैंक यू, बाय बाय। ट्रैवलर्स की तरह सफ़र करने का बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप लैंड करते हैं तो यहाँ नहीं खड़े होना पड़ता। ये देख रहे हैं सारा रश, ये है लगेज वालों का। यहाँ आपको खड़े नहीं होना, क्योंकि आपके पास एक बैग है और सबसे आगे हम ही लोग हैं। बाहर ड्राइवर साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट भी लेट थी और फिर जहाँ पे इन्होंने उतारा है वो पता नहीं कोई एक आखिरी नुक्कर थी इस एयरपोर्ट की, और वहाँ से फिर बस में तकरीबन 15-20 मिनट में यहाँ पहुँचे। तो अभी जनाब अली बस चलते हैं, इंशाल्लाह एग्ज़िट करेंगे और फिर आपको हो ची मिन्ह की तरतीब और यहाँ दोस्तों से मिलाते हैं। ये चूँकि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, लिहाजा लैंड करने के बाद इमिग्रेशन चेक इन काउंटर, एग्ज़िट, सिक्योरिटी चेक इन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साइड पे टैक्सी के लिए एप्लीकेशंस हैं और ऑनलाइन कंपनीज़ भी हैं, यहाँ पे आप इनसे बुक कर सकते हैं। और लेकिन हमें चूँकि दोस्त लेने आए हुए हैं तो बाहर चल के ज़रा उनको ढूंढते हैं। आई थिंक लोकल वियतनामी ही हैं। और यहाँ हमारा कोई होटल बुक नहीं होगा, हम एक दोस्त के पास रुकेंगे जिनसे आगे चल के आपको मिलवाएंगे। फ़्लाइट तख़ीर का शिकार हो गई थी और हमने इत्तला भी कर दिया था जिन्होंने लेने आना था उनको, और उन्होंने बताया भी, लेकिन फिर भी ड्राइवर साहब जो हैं वो काफ़ी देर पहले ही आ गए और यहाँ पे इनको लग गई भूख। तो अब खाना खाने गए थे, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा यहाँ पे। ओके जी, ये आ गई गाड़ी। हेलो, ये है जी हो ची मिन्ह सिटी। और यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिलें जो हैं वो रोड के इंतहाई दाईं जानिब, यानी एक अलहदा ट्रैक है वहाँ चल रही हैं। और अगर इस मेन रोड पे भी वो आएंगी तो वो अपनी इस लेन के अंदर रहेंगे। तो एक डिसिप्लिन के साथ जाते हैं। और कल हमने रास्ते में आते हुए देखा दनांग के अंदर एम्बुलेंस आ गई। रश इतना था कि यार एक इंसान बंदा पैदल भी नहीं गुजर सकता, और फ़ौरन से वो ऐसे आगे पीछे हुए और एम्बुलेंस गुजर गई। पता ही नहीं चला कि यार इतनी फास्टली वो मूव करते हैं। तो ये हो ची मिन्ह सिटी के नज़ारे हैं जनाब। अभी हम शहर से, एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं और हम जिस रूट पे जा रहे हैं उस पे तकरीबन हमें कोई आधा घंटा और लगेगा हमारी रिहाइश तक पहुंचने का। और ये बिल्कुल दनांग जैसी वाइब है इधर। हालांकि हनोई के अंदर हमने ऐसा नहीं देखा ये सिग्नल्स इस तरह के। ये देखिए मोटरसाइकिलें देखिए ज़रा कितनी, और बड़े कलरफुल से हेलमेट। हेलमेट हर बंदा पहनता भाई, इसीलिए हमने ये नहीं देखा यहाँ पे रोड एक्सीडेंट में कि मोटरसाइकिल से गिर के टांगें तुड़वा के पड़े हों कहीं। हेलमेट इस्तेमाल करते हैं, हर बंदे के साइड मिरर लगे हुए हैं और अपनी लेन में चलते हैं। वियतनाम में पाकिस्तानी परचम, वियतनामी परचम के साथ, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट क्या ज़बरदस्त वियतनामी स्टाइल के अंदर, चिकन, फ़िश, सैलड, और ये मीठे में कुछ है जो कि क्या होगा, चावल होगा या दलिया टाइप कुछ, लेट्स सी। चावल, चावल ज़्यादा। और ये हम यहाँ पे करने लगे ब्रेकफास्ट। हो ची मिन्ह में फ़ाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हमारे साथ आमिर भाई को तो आप जानते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ यहाँ एक फार्मास्यूटिकल पाकिस्तानी कंपनी है जो यहाँ वियतनाम में बिज़नेस कर रही है। तो उनके अंदर समझ लीजिए हेड करते हैं उसको। तो वहाँ उनकी फैक्ट्री गए, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया बहुत अच्छा, पूरी फैक्ट्री का विज़िट किया। और इसके चलते जो है वो काफ़ी वक्त हो गया और फिर जाके नींद ने बुरा हाल कर दिया था। तो हम वो सारा घूम के अब आ चुके हैं कूची के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कूची में। ये उनकी रहाइश है, आप देख लीजिए। एक बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है इनका जहाँ वो रहते हैं। अभी उनके बच्चे यहाँ नहीं हैं तो इसलिए हम यहाँ पे उनके घर रह रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे एक और स्टोरी भी है मेरे अज़ीज़ दोस्तों,
और वो है इन वियतनामी लोगों की अच्छाई की। ये जो ख़वातीन आप देख रही होंगी जो हमें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हैं, ये आला ऑफिसर्स हैं और पाकिस्तान में इस कैटेगरी का बंदा, इस लेवल का बंदा किसी से शायद मैं कहता हूँ कि सीधे हाथ सलाम लेना भी पसंद ना करे जल्दी। पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। लेकिन इनकी एक स्टोरी है इन ख़वातीन की जो मैं ज़रूर आपको बतलाऊँगा बाद में, क्योंकि मैं उस पर अलहदा से एक व्लॉग बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ कोची के अंदर और ये टेरेस से कुछ इस तरह का नज़ारा सामने आ रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेंच कॉलोनाइज्ड टाइप ये एरिया लग रहा है और इसकी भी स्टोरी रही है क्योंकि ये एरिया भी फ्रेंच के अंडर रहा है। तो लिहाजा ये आपको रात को बड़ी इसकी वाइब्स होंगी और आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी अपनी बस हो चुकी है, नींद से बुरा हाल है और अभी मैंने दूसरे हमारे जो चैनल्स हैं उनके लिए कुछ काम भी करना है, तो इसलिए बस अभी इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं स्टॉप और उसके बाद रात को देखेंगे। जहाँ घूमें तो वो जगह भी आपको दिखाएंगे। लें जी, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं रात के और हमने नींद खूब पूरी की और उसके बाद शाहिद भाई आए हमारे लिए खाना लेके। शाहिद भाई आमिर के ब्रदर इन लॉ हैं और यहाँ पे हम इनके पास स्टे कर रहे हैं। तो अभी शाहिद भाई के साथ हम सब निकले यहाँ वॉक करने के लिए हो ची मिन में, और ये सामने एक बहुत बड़ा चर्च है और ये बड़ा ज़बरदस्त है, या राउंड अबाउट है। हमने तो इसका नाम रखा है एक तलवार कराची। हाँ लेकिन दूर दूर तक सिमिलरिटीज़ नहीं है यार, बहुत क्लीन और लाइटिंग वाला हर एक पॉइंट उन्होंने बना रखा है। यहाँ पे साथ में इधर चर्च भी है लेकिन वो दरख्तों के पीछे छुप गया। हम यहाँ पे थोड़ा मॉर्ट में इस वक्त हैं और ये कोई आई थिंक पुलिस आ गई है तो जल्दी से ये सारी चीज़ें समेट रहे हैं, तो ये अब सब भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये भिंडी जो है ना फ्राई करके ये दे रहे हैं और साथ में ये कुछ मीट आइटम्स हैं और ये बस भाग दौड़ देखें। पुलिस आ गई है, फ़ौरन से ये फुटपाथ खाली करेंगे जो फुटपाथ इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये इनकी लाइफ जो है ना, सुबह नाश्ते में भी आपको ये भरा हुआ मिलेगा और फिर जो है आपको रात के खाने में ये स्ट्रीट फूड ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे स्टूल रखे होते हैं और उसी पे बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं। मार्केट्स क्लोज़ कर रहे हैं और अभी कल वीकेंड मार्केट्स यहाँ पे लगेंगी, तो हम कोई ऐसी मार्केट भी जाएंगे। हेलो हेलो। तो रात को जो है तकरीबन ज़्यादातर मार्केट्स इनकी 10 बजे तक हो जाती हैं बंद, लेकिन कोई बहुत जो सस्ती मार्केट्स होती है ना वो खुली रहती हैं और वो भी हद 12 बजे तक। अब ये तकरीबन 80% मार्केट क्लोज़ है और ये लोग भी बाकी जो बचे हैं ये भी क्लोज़ कर रहे हैं। हो ची मिन ज़्यादा बड़ा सिटी है तो यहाँ पे आपको उम्मीद है कि चीज़ें वैरायटी में ज़्यादा मिलती हैं, साथ में सस्ती भी मिलेंगी। लेकिन हम कल डेफिनेटली कोई ना कोई जो यहाँ की वीकेंड मार्केट्स होती हैं, हमारे यहाँ जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार टाइप लगती हैं, तो वो विज़िट करेंगे। अभी पीछे आए स्ट्रीट फूड थी वो, और यहाँ पे आगे ये मार्केट है। इस मार्केट के साथ ये रिवर है, साइगॉन रिवर, तो ये भी हमने कहा चलें वॉक करते हैं और साथ में ये देखेंगे वो शिप जो है उससे पुल की जा रही है। वो आगे जो है इंजन है और वो देखें ये पूरी शिप को खींच रहा है और साथ में वो रस्सा आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो है ना साइगॉन रिवर, ये हो ची मिन का भी नाम है और ये इसका पुराना नाम था, लेकिन जो नॉर्थ का इनका लीडर था हो ची मिन, फिर उसके नाम पे जब ये नॉर्थ और साउथ इकट्ठे हो गए तो उसके बाद इसका नाम हो ची मिन पड़ा। तो साइगॉन रिवर पे हम करेंगे अभी वॉक। वॉक करते हैं हम इनके एक लोकल जूस कॉर्नर टाइप एक पॉइंट है, यहाँ पे रुकिए और हमने ऑर्डर की स्मूथी एवोकाडो से बनती है। तो ऑर्डर कर दिया ना तो वो पहले ये लेके आए, तो हमने कहा यार लगता है हमसे ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये दरअसल कम्प्लीमेंट्री थी। और ये क्या था, ये जैस्मीन टाइप जायका, इसके जैस्मीन टी ही आप कह सकते हैं, बड़ा सॉफ्ट सा इसके अंदर जायका है जैस्मीन का। और इसके साथ ये स्मूदी इनकी क्या गाढ़ी होती है और क्या ज़बरदस्त है। तो ये बेसिकली इन्होंने स्ट्रॉ भी दी है और साथ में चम्मच भी, क्योंकि बहुत गाढ़ी होती है ना, तो ये आपसे शक भी नहीं होती, इतनी गाढ़ी होती है। तो अभी ये ट्राई करने लगे हैं क्योंकि हमने ये पहले 2 मरतबा ट्राई की है, तो हम किसी और चीज़ का रिस्क लेने ही नहीं वाले क्योंकि ये बहुत कमाल होती है। रात का 1 बज चुका है और ये देखिए आप, सिग्नल बंद है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन सिग्नल खुलने पे ही जा रहे हैं। और ऐसा ये हर जगह आम रूटीन है, सिग्नल बंद होगा
3 बज गए हैं, कोई नहीं है पता है रोड के ऊपर, लेकिन फिर भी भाई ये लोग ना कानून नहीं तोड़ते। और इधर कोई कैमरे भी नहीं है इस सिग्नल के ऊपर। एक ये टाउन के अंदर एक छोटा सा सिग्नल है, लेकिन सारे फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो हम कहते रहते हैं ना, मुल्क तरक्की करे, करप्शन नहीं होनी चाहिए, बेईमानी ना हो, तो उसमें ना थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा भी होता है। हम लोग अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो फिर मुल्क भी यार ऐसे तरक्की करते हैं। देखे ना, यहाँ पे कोई था? कोई नहीं था, कैमरा भी नहीं लगा था, बंदा खड़ा है और हर एक बंदा ऐसा करता है। तो जब इसी तरह हम चाहें ना कि हम भी मुल्कों की तरह तरक्की करें, तो ज़रूरी है कि फिर हम तमाम लोग इसी तरह अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं, ज़िम्मेदारी पूरी करें। रात के 3 भी बज चुके हैं, कोई है या नहीं है, हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके। तो बस यार आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि हम सोने के लिए वापस जा रहे हैं। अभी तक आंखें सही तरह से खुल नहीं रही, क्योंकि 5 घंटे सो भी लिया, लेकिन फिर भी रात का सोना ऐसा है भाई कि अगर आप रात को 3 घंटे आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है ना, तो समझ लें कि आप सही तरह से अगला दिन नहीं गुजार सकेंगे। बस हम सोते हैं, कल नेक्स्ट डे हो ची मिन्ह में देखते हैं जनाब हम कहाँ कहाँ दोस्तों का मूड बनता है, कुछ ही टनल्स के अलावा कहाँ कहाँ जाना है वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।